उसको किसी ने कोई पंडित ने कह दिया, सपना देखा कि तुम अकेले में रहोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओ। और जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। राम का लक्ष्मण थे, वो लंका जलाने चले गए थे, लंका नहीं जला के उसने अयोध्या को जला दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस आज आरएलजेपी के दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और देखिए लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को सतर्क कर रहे हैं। सतर्क किन से? चिराग पासवान से। देखिए चाचा भतीजा पहले भी कहते रहे कि एक तो नहीं होंगे, पर तमाम मुद्दे को लेकर आज चिराग पासवान पे भी इशारों में खूब बरसे हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। पहले आप वो सुने। लेकिन मुझको आप लोगों का सहारा है, इतना जनसमूह मेरे साथ में है। मुझको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के सहारे हम अपने बड़े भाई स्वर्गीय पासवान जी का जो अधूरा सपना था, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं निश्चित रूप से उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूं। पार्टी टूटने के कगार पर थी। सभी जितने हमारे समर्थक लोग हैं, जितने हमारे सांसद हैं, महबूब अली कैसर जी हैं, चंदन सिंह जी हैं, प्रिंस राज जी हैं, बीना देवी थी, अभी हमारे साथ नहीं है। सभी लोगों की राय हुई कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, पार्टी में तानाशाह है। इसलिए जैसे तावा पर रोटी को पलटा जाता है, नहीं पलटेगा तो रोटी जल जाएगा, उसी तरह पार्टी की स्थिति हो गई। तानाशाही व्यवस्था के तहत हम तमाम लोगों की राय थी कि 2020 का जो विधानसभा का चुनाव है, हम एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें, क्योंकि अभी देश की पुकार है। एनडीए गठबंधन के सामने में कोई दूसरा गठबंधन नहीं है। लेकिन उस समय चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, सदन के नेता और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति हुआ करता था, जिसने अपना तानाशाही व्यवस्था के तहत फैसला लिया। उसको किसी ने कोई पंडित ने कह दिया, सपना देखा कि तुम अकेले में रहोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओ। उसी सपना को साकार करने के लिए तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के हम लोग जितने सदस्य थे, सभी लोगों की राय को दरकिनार करते हुए उन्होंने अकेले फैसला लिया चुनाव लड़ने का, और जिसका नतीजा आप तमाम साथियों के साथ में है। और जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। लेकिन भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में भी उसने 6 जगह बिहार में उम्मीदवार दिया। उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण आपका राघोपुर है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 जगह है, लालगंज और राघोपुर। उसके अलावा भागलपुर है, हसनपुर है, मोतिहारी है और कई जगह है। और नतीजा हुआ कि बुरी तरह से हार हो गई। तो वो राम का लक्ष्मण थे, वो लंका जलाने चले गए थे, लंका नहीं जला के उसने अयोध्या को जला दिया। राम का हनुमान को जलाना चाहिए लंका को, तो उसने अयोध्या को जला दिया। तो साथियों, हम बहुत विपरीत परिस्थिति में पार्टी को संभाले, और पासवान जी का जो आदर्श था, पासवान जी का जो सपना था, चाहे शोषित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमजोर वर्ग है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ें। और आज पासवान जी नहीं है, उनका नारा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है।
तो साथियों, मैं तो रामविलास पासवान नहीं हो सकता, लेकिन पासवान जी का मैं छोटा भाई हूँ, तो कुछ न कुछ तो पासवान जी का मुझ में भी है। और मैं सदैव पर्दे के पीछे से काम किया बिहार में, और मैं संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता हूँ। मैं संगठनकर्ता 77 से आज तक मैं हूँ, और मुझ में कोई अभिमान नहीं है, कोई गौरव नहीं है कि मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। 24 घंटे में 18 घंटा में आप लोगों की सेवा करता हूँ, चाहे दिल्ली हो, पटना हो। हमारे कार्यकर्ता, एक जमाना था कि हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में भुंजा खाते थे साथ में, अखबार पर बिछा करके। आज भी हम भुंजा खाते हैं अपने साथियों के साथ में। ये मुझ में वो अभिमान नहीं है कि मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, और देश का पहला कैबिनेट मिनिस्टर जिसके यहाँ बिना समय निर्धारित किए हुए, बिना टेलीफोन से समय निर्धारित किए हुए सब लोगों से मिलता हूँ। खास करके हाजीपुर और बिहार की जनता के लिए तो 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला रहता है, और पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहता है। हरियाणा के हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे दलित सभा के साधु जी अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग हमारे यहाँ बराबर जाते हैं, और ये लोग देखते हैं कि मैं किस ढंग से अपने वर्कर के साथ मिलता हूँ। वर्कर को, कार्यकर्ता को मैं परिवार समझता हूँ, और मेरा परिवार है, वही हमारी पूंजी है। आज मैं चौकी पर खड़ा हूँ, चौकी पर जो बैठने वाला लोग है वो चौकीदार होता है, और जमीन पर जो बैठने वाला लोग है जमींदार। साथियों, आप हमारे जमींदार हो, आप हमारे मालिक हो। जनता जनार्दन इस प्रेस मीडिया के माध्यम से वैसे गुड़गांव पर रहने वाला व्यक्ति सावधान रहिए, तो देश का विकास कीजिए। अब नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन में आ गए हैं, वापस चले गए थे, उन्होंने महसूस किया और हमारे गठबंधन में आए हैं। 40 से 39 सीट हम जीते थे, इस समय बहुत थोड़ा वोट से हारे थे। इस बार एनडीए गठबंधन पूरे देश में 400 से 5 सीट हम जीते हैं। तीसरी बार मैं हाजीपुर का सांसद हूँ। पासवान जी अंतिम समय में उन्होंने अपना प्रतिनिधि उत्तराधिकारी मुझको चुन के भेजा, और हाजीपुर की महान जनता ने मुझको 2.5 लाख मतों से जिता करके पार्लियामेंट हाउस में भेजा, और प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। आपको भूख लगी है, खाना मिलेगा तब न खाओगे। दावा क्या होता है? जिला कुछ नहीं लिखा गया, और जमुई से हजारों लोग लिख रहा है चिराग पासवान के खिलाफ। चलिए, तो अभी आप केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से चिराग पासवान पे बरस रहे थे और कह रहे थे कि जो राम के, लक्ष्मण बन के और हनुमान बन के जो लंका को जलाने चले थे वो अयोध्या को ही जला दिए। क्या कुछ कर रहे थे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।